नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। हम पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र पर हम प्रश्नों को कर रहे हैं और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं। यानी कि उसमें कभी सामर्थ्य पूछ दिया है, तो कभी फोकस दूरी दे करके अपवर्तनांक दे करके पूछा जाता है। तो इस तरह से हम इन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं और हमने इससे पीछे 2 पार्ट कर भी लिया है और इसके जो है निगमन थे उसको भी हमने कर लिया है। आज हमें इसके तीसरे पार्ट पर आ गए हैं। आज हम आ गए हैं इस पर और यहाँ पे हमें ये जो प्रश्न है 4 प्रकार के चार सवाल हैं, माने 4 प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको लगाते चलिएगा और अगर ना आए तो हम लगा रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप उसको देखिएगा और बार बार इसको बार बार रिवाइज करना। और अगर पतले लेंस से कोई सवाल आएगा तो इन्हीं सवालों में से कोई होगा, ठीक है। और हो सकता है कोई अंक बदल दे, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है अंक बदलने की। और बदल भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तरीका और हमारा कंसेप्ट तो वही है। देखिए, शुरू करते हैं। कह रहा कि एक उभयोत्तल लेंस 1.5। उभयोत्तल लेंस का मतलब क्या है? द्विउत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस का मतलब कैसा लेंस है? द्विउत्तल लेंस है, ठीक है। पहली बात तो है। उभयोत्तल लेंस का मतलब दो उत्तल लेंस है। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है? उभयोत्तल लेंस का मतलब द्विउत्तल लेंस। कैसा लेंस है? द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस का मतलब यह वाला लेंस, यह वाला लेंस, ठीक है। द्विउत्तल लेंस, ठीक है। और इसका जो अपवर्तनांक दिया है ANG बराबर दिया है 1.5, ठीक है। कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, इस वाले का जो है, इसका जो है R1 है, इधर से इधर है, वक्रता केंद्र C1 है और इसकी वक्रता त्रिज्या R1 बराबर दी गई है +20 सेंटीमीटर। R1 बराबर प्लस, देखो इधर वाली है +20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस वाले पृष्ठ के लिए देखो ये पोल है, इसका क्या है? पोल P1। यहाँ से पोल क्या है? P2 है। यहाँ से वक्रता त्रिज्या इसकी C2 हो जाएगी, वक्रता केंद्र, और इसकी जो दूरी हो जाएगी R2 बराबर हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। दो उत्तल लेंस के लिए सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो हमें मिल गया। तो हमसे क्या पूछा है? y में रखा जाए तो लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यदि जब इसे y में रखा जाए तथा जब इसे 1 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए, दोनों का अनुपात ज्ञात करना। 1.25 दिया है। हमें पूछ रहा है कि P एयर बटे P लिक्विड बराबर क्या होगा। यानी कि P मतलब पावर, यानी कि y में जो क्षमता है उसका और जो द्रव में क्षमता उसका अनुपात हमें लाना है, ठीक है। तो इस y में और इस द्रव में हमें क्या करना है? क्षमता लाना है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको फोकस दूरी लानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? फोकस दूरी लानी, ठीक है। और यह हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो 1/f बराबर, पहले लिखते हैं y। पहले किसमें निकालते हैं? y में। पहले हम निकालेंगे y में, ठीक है। इसमें निकाले, पहले हम y में निकाल लेते हैं। तो y में निकालते हैं, ठीक है। क्या भाई गिर रहा क्यों? पहले किसमें निकालते हैं? y में। y में 1/f a बराबर ANG-1 1/r। r दिया है 20 और यह -1/-20। अब यह आएगा, यानी कि आ जाएगा ANG का मान है 1.5 -1, 1/20 + 1/20, ये 0.5 गुणे 2 यानी 1/10, यानी कि 1/f बराबर आ गया, f के बराबर इतना आ गया। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा?
एफ ए बराबर हो जाएगा 10/0.5, यानी कुल मिलाकर के यह आ जाएगा 100, 20, 2500 यानी +20 सेंटीमीटर। कितना आएगा? +20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आंसर आएगा कितना आएगा? +20 है। अब निकाल लेते हैं जल में, इसमें निकाल लेते हैं जल में। जल में निकालेंगे तो जल नहीं द्रव, जल नहीं बल्कि क्या है? द्रव है। द्रव में इसमें निकाल लेना है, द्रव में। द्रव में द्रव में जब निकालोगे तो 1/, हो जाएगा FL बराबर, द्रव में निकालोगे ना तो द्रव के सापेक्ष हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब निकालेंगे यानी कि LNG-1, और इसका जो भी मान होगा, यह जो भी मान होगा वह आएगा 1/10। ठीक है, सीधे कर रहे हैं। इसका जो भी मान आएगा वह आएगा 1/10। कितना आएगा? 1/10 आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें LNG का मान लाना होगा। तो LNG का मान कितना दिया है इसमें? 1.25 दिया। इसका कितना? 1/1.25 दिया है। ठीक है, अब 1.25 दिया गया है तो क्या करना है हमें? इसका मान निकालना है। एक LNG का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हमें LNG का मान निकाल लेना है। देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ देख लेना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते, फिर इसको रफ कर देंगे। ठीक है, हमें LNG का मान निकालना है तो जिसका निकालना उसको ऊपर y के सापेक्ष उसको रखो और y के सापेक्ष जिसके सापेक्ष करना है। इसका होता है 1.5 है, इसका 1.25 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 150/125। काटो इसे, 5×3 = 15, 30 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 31, 5 × 25 6/5 आएगा। 6/5 -1 × 1/10 आएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 1/5 × 1/10 बराबर 1/50, यानी कि FL बराबर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं FL बराबर मिल जाएगा +50 सेंटीमीटर आ जाएगा। FL बराबर हो गया +50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया? FL बराबर आ गया +50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा है ना? तो जो हमें वैल्यू आ गई FL बराबर आ गया 50, और इस तरह से यह अनुपात हमारा आ गया। अब हम इसमें देखेंगे, हमें क्षमताओं का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर से मिटा देते हैं, यहाँ तक हमने उसको लिख लिया है। तो क्षमताओं का अनुपात हमसे पूछा है, तो देखते हैं। चलिए इसको रफ कर देते पूरा। क्षमताओं का ही अनुपात में पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यहाँ पर y के लिए क्षमता निकाल लेते हैं। तो P एयर बराबर हो जाएगा, P एयर के लिए क्षमता निकाल लो तो 100 चूंकि यह सेंटीमीटर में आया है ना, तो 100 हो जाएगा 20 +5 डायोप्टर। और PL के लिए निकालेंगे 100/50 +2 डायोप्टर। तो इसलिए PA ठीक है ना, तो ये तो है। तो PA 20/5 ठीक है। PA/PL बराबर हो जाएगा 5/2, इम्प्लाइज दैट PA अनुपाते PL बराबर 5/2 आना चाहिए। ठीक है, आना तो चाहिए 5/2 के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अनुपात आएगा 5/2 आना चाहिए। देख लेते हैं फिर से एक बार। ANG बराबर 0.5 दिया था, ANL बराबर 0.25 दिया था। इसका R1 प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। PA अनुपात PL ज्ञात करना था।
y में निकालना है तो 1/f इज इक्वल टू ANG माइनस इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/20, 2/20 माने 1/10, 0.5 आएगा, पलट देंगे 10 बट्टे में आएगा 0.5, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 100/5, 20 25 100, 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने रखा LANG माइनस 1/10, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ANG बराबर 1.5 है और ANL बराबर 1.25 है, और 10 से ऊपर नीचे गुणा, अरे सॉरी इसमें ओहो, हाँ हाँ यहाँ पे 150 आएगा, देखो 1500 आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, नहीं सही तो है, ठीक तो है, क्या गलत कहा, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से करेंगे तो ये 15, ठीक है, 1550, 125 सही है। तो 5 3 15 0, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 5 25, 6/5, 1/5, यानी अनुपात तो हमें मिलेगा 5:2 ही मिलेगा। ठीक है, आंसर तो यही आना चाहिए, 5:2। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया पहला सवाल। कहीं गलती होगा तो बताइएगा, इसको हम दोबारा भी सवाल लगा सकते हैं, वैसे फिर भी कोई गलती हमें तो नहीं दिख रही है। ठीक है, तो y में निकाल लिए, फिर हमने जल में निकाल लिया, और ये हमारा मान आ गया इसमें। या तो ऐसे भी लगा सकते हो, एक तरीका तो और भी हो सकता है कि y में, पहले y में फोकस दूरी है, फिर द्रव में फोकस दूरी है। ठीक है, यही बात कहा था इसने ना, यही तो कहा था कि विभवतल लेंस मतलब 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे y में रखा जाए तथा जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में रखा जाए। तो इस कंडीशन में जो हमें आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना ही आएगा, 1/5 गुणे 1/10। ठीक है, तो आंसर आएगा 5:2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर कुछ किताबों में गलत दिए हुए हैं, आना तो यही चाहिए था। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा समय लग गया इसमें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझाना था, थोड़ा जांचना परखना भी होता है। अगला प्रश्न है, देख तो इसको देखो अच्छे से, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। ठीक, पहली बात तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा, सॉरी, इस क्वेश्चन को हमने 16 क्वेश्चन शायद किए थे, यह क्वेश्चन नंबर 17 होगा, 17 यह हो गया, यह हो गया 18 हो जाएगा, यह 19 होगा, यह 20 होगा, शायद हमने इसमें इस तरह से प्रश्न शायद हमने किए थे, देख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पार्ट 3 है, y के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG बराबर 3/2 दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है y के सापेक्ष 4/3 फिक्स होता है, कांच से बने एक उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर कौन सा है, कांच से बने एक उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, यानी R1 बराबर है +20 सेंटीमीटर और R2 बराबर है -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, R2 हमेशा माइनस हो जाएगा, समझाएं आपको इसको। लेंस की y में जल में फोकस दूरी, तो पहले लिखते हैं y में FA बराबर ज्ञात करना है, और पहला तो y में ज्ञात करना, दूसरा ज्ञात करना है जल में FW बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र पहले लिखते हैं y में, पहला है y में, ध्यान देना इसको, y में। ठीक है, y में कैसे लिखेंगे, 1/FA बराबर, एकदम एकदम फार्मूले को एक गीत की तरह बना लो। ठीक है, हाँ, फार्मूले को गीत की तरह बनाओ, 1/F इज इक्वल टू ANG माइनस 1/R1, R1 माइनस 1/R2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू रख देना है, 1/F इज इक्वल टू 1 3/2 है, -1 है,
इसका मान है 20, इसका मान है 1/-30 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो एफ ए बराबर आएगा कितना, 1/2 आएगा, क्योंकि 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 आएगा। या कहेंगे 3 - 2/1 आ जाएगा तो 1/2 आएगा। इसका आएगा या देखो आ जाएगा 1/20 प्लस 1/30, तो 1/एफ ए बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 30, कितना है यह, 30 20 50, 50/2 गुणे 600, यह कट जाएगा। और यह हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 1/एफ ए बराबर 16, 5 12 25 60, 5 1 5, 5 5 दूना 10, 12 दूना 24, 1/24, यानी एफ ए बराबर आ जाएगा +24 सेंटीमीटर। कितना आएगा, +24 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर आएगा पहले का, कि वाई में फोकस दूरी कितनी आ गई, +24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने प्रश्न कर लिए थे। +24 आ जाएगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा भाई देख लेते हैं इसमें कि आंसर सही है कि नहीं सही है। आंसर हमारा ठीक है और तरीका भी हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है, इसमें कह रहा है दूसरा है, एक आंसर तो हम आपका यह हो जाएगा। दूसरा है किसमें देखते हैं, जल में। दूसरा किसमें है, जल में। जल में निकालोगे तो सीधे ध्यान रखना, इस वाले वैल्यू को डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो 1/एफ है डब्लू बराबर, अच्छा जल में जब भी निकालोगे तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना होता है। और यह वाली जो वैल्यू है ना, देखो अब डायरेक्ट रख रहे हैं, जो यह वाला मान है इतना ही आएगा, यानी कुल मिलाकर के आएगा इसका 1/, आएगा इसका कितना आ जाएगा 50/600, यानी कि 1/12 आएगा। इसका कितना आएगा, इसको जब भी सॉल्व किया जाएगा 1/ कितना आया 12, 1/12 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/12 आएगा। देखो इसको सॉल्व कर लेना तो 30 50/600 आएगा, 50/600 में 5/60 यानी 1/12 आ जाएगा। ठीक है, 12×25=60 होता है। अब इसका मान आपको निकाल लेना है। इसका मान वैसे हमने बताया है, ध्यान रखना WNG बराबर होता है, जिसका ज्ञात करना उसको ऊपर, जिसके हिसाब से उसको नीचे। तो यह होता है 3/2 गुणे 3/2 और भागे 4/3 और बराबर हो जाएगा 9/8। कितना जाएगा 9/8। तो हो जाएगा 1/FW बराबर 9/8 गुणे 1/12। 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 8 3 चौके 12 और कुछ गड़बड़ 9/8। ठीक है, हो गया। 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 8 चौके 32, 3/ आ जाएगा 32। कुछ और दिया क्या, तो आज में जल में फोकस दूरी ज्ञात करनी, भाई जल में भी हमें बता देनी है। कुछ गड़बड़ होगा, ओहो सॉरी, लग रहा था देखने में। एक घटाना भी है ना, 1/FW बराबर 9/8 में से 1 जाएगा तो 1/12 करेंगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये तो आ गया 9/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/FW बराबर आएगा 1/8 गुणे 1/12, 1/12, 12×8 = 96, यानी F बराबर हो जाएगा +96 सेंटीमीटर। आंसर आ गया।
ठीक है, एक आंसर यह है, एक आंसर यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हमने रख दिया है। अब देखो तीसरी वीडियो है, अब तो आपको सॉल्व प्लस मान रखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ शुरुआत में हमने बताया इसको। तो यह डब्ल्यू बराबर 96 प्लस 96 और 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे। ठीक है, लगाना जरूर इसे। अगला प्रश्न है, देखो एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। R1 बराबर है प्लस 15 सेंटीमीटर, R2 बराबर है प्लस 30 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का y के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG बराबर है 1.5 और वाले द्रव में डुबोकर रखा जाता है, तो उसकी प्रभावी लंबाई बतानी। द्रव में डुबोकर रखा जाता है, यानी कि द्रव का अपवर्तनांक कितना है, LNG तो दिया रहना चाहिए था ना, हाँ LNG का मान 1.3 दिया है। तो हमें किसमें रखना है, इसमें y में नहीं पूछा है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का एक क्या है लेंस है, उसे कहां पर रखना है, y के सापेक्ष इतना दिया। यदि इस लेंस को कह रहा कि यदि इस लेंस को हवा के बजाय किसमें रख दिया जाए, पानी में रखा जाए, तब फोकस दूरी, यानी जल में पूछा, केवल किसने पूछा, जल में। तो जल में पूछा है, द्रव में। तो द्रव में लिखेंगे, द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी 1/F बराबर AN। द्रव में फोकस दूरी निकालनी है ना, तो जब द्रव में निकालोगे तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेना होगा। ठीक है, R1 माइनस R2, यहाँ पे 1/FL इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान द्रव के सापेक्ष अभी हमने निकाला था, यहाँ पे आ जाएगा 15/3 आएगा। देखो कैसे, द्रव के सापेक्ष को लिखेंगे ANG/ANL -1। आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इसका मान 15 है, इसका मान है, सॉरी इसको -30 लिखा जाएगा, -30 और 1/FL बराबर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखोगे तो 3/2 है, 3/2 नहीं दिया, कितना दिया, 1.5 दिया है, और इसका 1.3 दिया है, में से घटा देना है। इसको आप अलग से भी कर सकते हो। ठीक है, 1/15 प्लस 1/, हो जाएगा 30 और 1/, हो जाएगा FL बराबर, इसमें 15/3 आ जाएगा, 2/, आ जाएगा 13, कितना आएगा 2/13। कैसे, इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15/13, 15/13, 15, 13 इधर चला जाएगा, 15 - 13/13 तो आएगा इतना। और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15 3 45/15, 45 15 3 45, 450। ठीक है, 1/10 आएगा, 5 13 25 65। अब देखो 1/FL बराबर आ जाएगा, देखो 30 10 40 5 45, 15 3 45, 450, यह कट जाएगा, यह 10 आएगा, और ये एक बार यह जाएगा, 5 बार आएगा 5, फिर 13 25 65, 1/65, 1/, कितना जाएगा 65, इम्प्लाइज दैट FL बराबर हो जाएगा प्लस 65 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा कर लीजिए। हम चाहते हैं कि हर प्रकार के प्रश्न आप कर पाए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस है 65 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कौन सा होगा, एक उभयोत्तल लेंस वाला। ठीक है, यह भी अलग प्रकार का प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, और एक वीडियो और लेंगे, इसमें कुछ और प्रश्न है अलग प्रकार के, जैसे एक लेंस है उसको काट दिया जाए तब उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही प्रश्न हम लेकर के आएंगे। और हर एक पार्ट को देखिएगा। देखिए, जो पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र का जो निगमन है उसमें हम प्ले लिस्ट बनाएंगे, और उसमें लगभग
जो भी 4 से 5 वीडियो रहेंगे उसमें सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। एक उभयोत्तल लेंस यानी द्व्योत्तल लेंस की फोकस दूरी लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी गई है भाई? 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। यानी U बराबर दिया है। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लेना। 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब लेंस है तो 20 प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी तरफ बनेगा तभी वास्तविक होगा। लेंस में जब भी प्रतिबिंब उसके दूसरी तरफ बनेगा तो वह उल्टा प्रतिबिंब होता है, इसलिए उसका चिन्ह प्लस दिया जाता है। यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं यदि R1 बराबर दिया है प्लस 25 सेंटीमीटर, तो लेंस के पदार्थ का तथा R2 बराबर जो दिया गया है -12.5 सेंटीमीटर क्रमशः, मतलब R1 इतना, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n बराबर हमें ज्ञात करना है। लेंस का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे U का मान दिया, V का मान दिया, फोकस दूरी नहीं दी गई है, तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ लगा देते हैं सूत्र। इस तरह से सवाल आपको कल वाले वीडियो में भी हो सकते मिले। ठीक है, देखना इसको। 1/f किसमें ज्ञात करना है? लेंस के पदार्थ। अच्छा, कहीं नहीं लिखा, मतलब y में ही है। ठीक है, y में कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो यह हो जाएगा n-1 1/R1 -1/R2 से। ठीक है, तो 1/f बराबर ये कितना दिया, n-1, और फोकस दूरी नहीं दी गई है। देखो फोकस दूरी नहीं दी, लेकिन हमें पता है लेंस का फार्मूला 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f बराबर इतना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें u और v के पद में दिया है मान, और यह हमें मिलेगा 25 प्लस हो जाएगा, चलो बात को होगा, -1/12 -12.5। सही है। अब इसका मान है 1/20 माइनस 1/-100, कितना है -100 बराबर n-1 और 1/25 प्लस 1/12.5, यह हमारा आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/100 बराबर n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 जोड़ेंगे तो यानी कि 32 37 आ जाएगा ना, तो आ जाएगा ऊपर से, ये इसको सॉल्व करेंगे 37.5/25 गुणे 12.5 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 120 बटे में 2000, 120 बटे कितना जाएगा, सैकड़ा हजार, 2000 आएगा। अब ये कट जाएगा बराबर, और काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं, n-1, और इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा, इसको थोड़ा और काट लेते हैं। चलो अच्छा बात को देखते हैं। इसको देखो क्या करेंगे, 5×7=35, 5 से काट देते हैं, 5 से। देखो यह फार्मूला हमारा होता है, पता है ना, इसको देख लेना। 5×7=25, 5×7=35 और 5×5=25, 5×5=25, 5×7=35, 36, 37। ठीक है, यह आएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काट दो इसको, तो 5×3=15, 5×5=5, 5×5=25, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काट दो इसे, या इसको कैसे काट सकते थे, 12×3=36, 12×25, चलो ठीक है, इसको ऐसे काट लेते हैं। फिर काट लेते हैं इसको 0.5, 5×7
5 3 15 0.3 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, बस यानी 30/25 आएगा। कितना आ जाएगा? 30/25 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, 30/25 आएगा। अब 30/25 आ जाएगा तो देखो कुछ कटेगा 25। हाँ देखो, जब बराबर लगा है ना तो यह 25 इससे काट दो। इस 25 को इतना, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 8 बार आ गया। ठीक है, 8 बार आ गया तो इसको हम जानते हैं कि अब इसको काट दो। 4 दूना 8, 4 3 12, करेक्ट हो गया। अब यहाँ से और भी और अच्छा पॉइंट हो गया। देखो ये बराबर है ना, 3 एक 3, 3 दहा में 30, 10 हो गया। और ये 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पर 1/2 बराबर n-1 गुणे 10। ठीक है, तो अब ये 10 हो जाएगा तो इसका मान निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे, इधर भाग हो जाएगी, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ काटने के बाद कुल मिलाकर के आ गया 1/2 और इधर आ गया 10। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 से भाग देंगे। इधर वाला आएगा ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर, ऊपर से नीचे। 1/20 बराबर आ जाएगा n-1, इम्प्लाइज दैट n बराबर 1/20 -1। ये क्या हो रहा है भाई, कुछ गलत हो गया क्या? तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो 25 10, ठीक है, 1/2 आए। अच्छा, ये तो 3 दहा में 30 और 25 एक 25, 1/2, 1/2 का मतलब इतना आएगा 20। ठीक है, क्या दिक्कत कर दी भाई हमने इसमें? तो कोई सारी वैल्यू तो ठीक ठाक है। 3, सॉरी यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ पे देखो गलती है। यहाँ पे 10 से हम गुणा करेंगे ना तो यह 3/25 आएगा। यह 30 ना होकर के 3/25, तो यह 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 1। बस बस करेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो हमने गलती कर दी थी भाई। इसको देखो 0.3 है, इसमें हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखो काटने का तरीका आप समझ गए ना, कैसे कैसे काटे हैं। तो ये 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मतलब इसमें हमें क्या मिलेगा, 0.3/2.5, 10 से गुणा करेंगे 3/25 आएगा, 30/25 नहीं। तो ये आएगा 3 एक 3, ये एक बार 3 से कट जाएगा ये। ठीक है, 1 आ जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर n-1 मिल गया। इम्प्लाइज दैट n बराबर 1/2 + 1, मतलब 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना हो, अगर इसको फिर से देखना हो तो इसको हम बता देते हैं एक बार। ठीक है, अगर समय हो तो बता देते हैं। यहाँ पे देख लो, पहले हमने क्या किया, देख लो एक बार, बस 1 मिनट का समय और लेंगे आपसे, फटाफट देख लो कैसे आया है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इनको इनका तिरे गुणा करोगे तो इसका करोगे तो कुल आएगा 12/25, कितना हो जाएगा 37, यानी आएगा 37.5 बटे में 25 गुणे 12.5 आएगा। ठीक है, अब इसको जब काटोगे ना, अच्छा इसको जब काटोगे तो 5×5 = 25 आएगा, 5×7 = 35 आएगा, और 0.5 25 आएगा। फिर 5 से काटोगे तो 5 एक 5 हो जाएगा, 5×5 25 आएगा। फिर इसको 5 से काटोगे तो 0.3 आएगा, इसको काटोगे 5 से, 5 दूना 10, 10.5 25 आएगा, 3 आएगा 0.3 बटे कितना आएगा, तो आएगा 1 इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 120 बटे में आएगा 2000 आएगा, और यह आएगा n-1 आएगा, और यह आएगा 0.3 बटे 2.5 आएगा। 10 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो अब आएगा हमें 12 बटे में कितना मिलेगा, 200, और यह मिलेगा n-1, और यह गुणे 3/25 आएगा।
3/25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो काट देते हैं। 25 एकन्नम 25, 25 अट्ठे 200, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, ऐसे देख दे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 चला जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 1/2 बचा, तो 1/2 और ये हमारा इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों को आप करिएगा। तो एक वीडियो में और हम इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर ले। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस वाले, और आज के जो सवाल थे चारों 4 प्रकार के प्रश्न थे। हर बार इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।